एक समय की बात है जब धरती पर अराजकता फैल गई थी और लोग अधर्म में लिप्त हो गए थे। तब एक महान ऋषि ने ध्यान करते हुए भगवान शिव को अपने सपने में बुलाया। कहा जाता है कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब भगवान शिव अपने तांडव से पूरे ब्रह्मांड को हिला देते हैं। यह सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन की शुरुआत होती है। आज मैं आपको वही रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूं, शिव का तांडव, रहस्यमय नृत्य की पहल। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां हवा में हमेशा एक रहस्यमय कंपन रहता है, एक छोटा सा गांव बसा था, कैलाशपुर। यह गांव सदियों से शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ की हर चट्टान, हर नदी और हर पेड़ में भगवान शिव का वास है। लेकिन इस गांव में एक युवक था, आरव, जो इन मान्यताओं से अलग था। आरव एक पुरातत्वविद था जो विज्ञान और तर्क पर विश्वास करता था। वह दिल्ली से आया था कैलाशपुर में एक प्राचीन मंदिर की खुदाई पर काम करने के लिए। आरव की उम्र करीब 30 साल थी। लंबा कद, गहरी आंखें और एक जिज्ञासु मन। वह बचपन से ही मिथकों को चुनौती देता आया था। शिव का तांडव बस एक नृत्य का मिथक है, वह अपने सहयोगियों से कहता। लेकिन गांव के बुजुर्ग, विशेषकर बाबा हरिदास, उसे चेतावनी देते थे, बेटा, तांडव सिर्फ नृत्य नहीं, ब्रह्मांड का रहस्य है। उसे छेड़ना मत, वरना विनाश हो जाएगा। एक शाम खुदाई के दौरान आरव को एक प्राचीन मूर्ति मिली। यह शिव की मूर्ति थी, लेकिन सामान्य नहीं। शिव के पैरों में एक विचित्र चक्र था, जैसे कोई रहस्यमय नक्शा। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख था, संस्कृत में। आरव ने उसे पढ़ने की कोशिश की। तांडव की पहल, रहस्य का द्वार, जो खोलेगा वह ब्रह्मांड को हिला देगा। उसकी आंखें चमक उठीं। यह कोई प्राचीन रहस्य हो सकता है, वह बुदबुदाया। लेकिन बाबा हरिदास ने देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह तांडव की कुंजी है आरव, इसे वापस दफना दो। आरव ने नहीं माना। वह मूर्ति को अपनी झोपड़ी में ले आया। रात को जब चांदनी फैली हुई थी, आरव ने मूर्ति का अध्ययन शुरू किया। अचानक मूर्ति से एक हल्की सी कंपन हुई। आरव ने छुआ तो उसके मन में एक दृश्य उभरा, शिव का नृत्य, ब्रह्मांड में आग और प्रकाश का तूफान। वह चौंक गया। यह क्या था? लेकिन उत्सुकता ने उसे रोक नहीं पाया। उस रात वह सो नहीं सका। सपनों में शिव का नृत्य घूमता रहा, जैसे कोई बुलावा हो। अगले दिन आरव ने गांव की एक युवती मीरा से मदद मांगी। मीरा कैलाशपुर की नृत्यांगना थी। वह शिव भक्ति में लीन रहती थी और तांडव नृत्य की विशेषज्ञ थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक मुस्कान जो दिल को छू लेती। मीरा आरव को पसंद करती थी, लेकिन उसके तर्कवाद से असहमत थी। आरव शिव सिर्फ मिथक नहीं, सत्य है। तांडव उनका क्रोध और सृजन का मिश्रण है, वह कहती। आरव ने मीरा को मूर्ति दिखाई। देखो, यह कोई वैज्ञानिक रहस्य हो सकता है, शायद प्राचीन तकनीक। मीरा ने मूर्ति को छुआ तो उसके शरीर में एक झुरझुरी दौड़ी। यह पवित्र है आरव, इसे छेड़ना खतरा है। लेकिन आरव ने जोर दिया। साथ मिलकर वे शिलालेख को डिकोड करने लगे। पता चला कि चक्र एक नक्शा था, एक गुप्त गुफा की ओर इशारा करता हुआ, जहां तांडव का रहस्य छिपा था। वे दोनों गुफा की तलाश में निकल पड़े। रास्ता कठिन था, खड़ी चढ़ाइयां, जंगली जानवर और ठंडी हवाएं। रास्ते में आरव ने मीरा से बातें की। तुम्हें क्यों लगता है कि शिव असली हैं? मीरा मुस्कुराई, क्योंकि मैंने महसूस किया है। जब मैं नृत्य करती हूं तो लगता है जैसे शिव मेरे साथ हैं। आरव हंसा, यह बस मन का वहम है। लेकिन मीरा की आंखों में विश्वास देखकर उसका दिल पिघला।
धीरे धीरे उनके बीच एक भावनात्मक बंधन बनने लगा। आरव को लगने लगा कि मीरा की भक्ति में कुछ सच्चाई है। गुफा मिली, एक प्राचीन द्वार जिस पर शिव की नृत्य मुद्रा उकेरी गई थी। अंदर घुसते ही दीवारों पर चित्र थे, शिव का तांडव, देवताओं का भय, ब्रह्मांड का विनाश और पुनर्सृजन। बीच में एक मंच था और उसके ऊपर एक क्रिस्टल, चमकदार जैसे जीवित। आरव ने क्रिस्टल को छुआ तो पूरा गुफा कांप उठा। अचानक दृश्य बदल गए। आरव और मीरा को लगा जैसे वे समय में पीछे चले गए। उन्होंने देखा प्राचीन काल में एक राजा था, विक्रम, जो तांडव की शक्ति चाहता था। उसने एक ऋषि से कुंजी चुराई और तांडव शुरू किया, लेकिन क्रोध में नृत्य अनियंत्रित हो गया। पृथ्वी कांपी, नदियां उलट गईं, देवताओं ने हस्तक्षेप किया, लेकिन विक्रम मर गया। ऋषि ने चेतावनी दी, तांडव सिर्फ नृत्य नहीं, भावना का संतुलन है। क्रोध से विनाश, प्रेम से सृजन। आरव और मीरा वापस वर्तमान में आए, लेकिन अब खतरा शुरू हो गया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। भूकंप के झटके, आकाश में काले बादल। बाबा हरिदास ने कहा, तुमने द्वार खोल दिया, अब तांडव की पहल हो चुकी है। इसे रोकने के लिए सच्चे भाव से नृत्य करना होगा। आरव डर गया, उसकी जिज्ञासा अब भय में बदल रही थी। मीरा ने कहा, आरव, हमें साथ मिलकर करना होगा। तुम्हारा तर्क और मेरी भक्ति। वे दोनों तैयारी करने लगे। रात दिन अभ्यास। आरव को नृत्य सिखाते हुए मीरा करीब आई। एक शाम वर्षा में भीगते हुए आरव ने कहा, मीरा, मैं गलत था, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बदला। मीरा की आंखें नम हो गईं। आरव, प्रेम ही शिव है। वे दोनों के बीच प्रेम उभरा, लेकिन खतरा बढ़ता गया। गांव के लोग डर से भागने लगे। आरव को अपराध बोध हुआ। उसकी जिज्ञासा ने सबको खतरे में डाला। भावनात्मक रूप से टूटा हुआ वह मीरा से बोला, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मीरा ने उसे गले लगाया, हम साथ हैं, हम इसे ठीक करेंगे। चरमोत्कर्ष पूर्णिमा की रात आई। गुफा में क्रिस्टल चमक रहा था। आरव और मीरा मंच पर खड़े हुए। बाबा हरिदास ने मंत्र पढ़े। शुरू करो, उन्होंने कहा। मीरा ने नृत्य शुरू किया, ग्रेसफुल, भक्तिमय। आरव ने साथ दिया, हालांकि अनाड़ी। लेकिन जैसे जैसे नृत्य बढ़ा, क्रिस्टल ने ऊर्जा सोखनी शुरू की। अचानक गुफा में आग का तूफान उठा। शिव का स्वरूप प्रकट हुआ, क्रोधित नृत्य करता हुआ। आरव को लगा जैसे ब्रह्मांड टूट रहा हो। पृथ्वी कांपी, आकाश फट गया। मीरा चिल्लाई, आरव, प्रेम याद रखो। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा। उनके प्रेम ने नृत्य को संतुलित किया। क्रोध सृजन में बदला। शिव का स्वरूप मुस्कुराया। तांडव रुक गया, लेकिन मीरा घायल हो गई। उसने सारी ऊर्जा सोख ली। आरव रो पड़ा, मीरा नहीं। यह भावनात्मक उच्चतम बिंदु था। आरव का तर्क टूटा, केवल प्रेम बचा। समापन सुबह हुई। गांव सुरक्षित था। मीरा जीवित थी, लेकिन कमजोर। आरव ने मूर्ति को वापस दफनाया। अब मैं समझता हूं, तांडव रहस्य नहीं, संतुलन है, वह बोला। बाबा हरिदास मुस्कुराए। तुमने सीखा बेटा। आरव और मीरा ने विवाह किया। गांव में शांति लौटी। आरव अब पुरातत्व के साथ भक्ति को जोड़ता। मीरा का नृत्य अब सृजन का प्रतीक था। तांडव की पहल समाप्त हुई, लेकिन उनके दिलों में वह हमेशा जीवित रहा, एक रहस्य।